नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। उसको और बेहतर करने का काम आपकी रोजाना की मेहनत और आपका रोजाना का रिवीजन करेगा। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो आपको जरूर करनी है बेटा। मेहनत भी करनी है और रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर हम मेहनत करने को तैयार नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो ये मान लीजिए फिर हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते। आप ही मानिए, आपको कहीं जज बना दिया जाए और आपके सामने कह दिया जाए ये दो व्यक्ति हैं, इनमें से एक अपना काम बहुत शिद्दत से करता है, बहुत मेहनत से करता है, और जो दूसरा का व्यक्ति है वो ठीक है, वो शॉर्टकट चाहता है कि उसे जल्दी सफलता मिल जाए। आप अगर जज होंगे तो आप किस व्यक्ति को फल देना चाहेंगे जो आपके हाथ में होगा? उसको जो दिन रात उसके लिए कर रहा है, या उसको जो हर चीज में शॉर्टकट ढूंढता है, जो कहता है 4 पुरस्कार पढ़ाओ वही एग्जाम में आ जाने चाहिए, कहता है 4 मेरे भाई वो पढ़ाओ और डांस वही आने चाहिए? आप किसको देंगे अपना आशीर्वाद, किसको देंगे अपना जो वोट है? अगर वैसा जो व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है या जो नहीं कर रहा है, आप ही बता देना, ठीक है? चलिए, अगर मैं हूंगा बेटा तो मैं उसे देना चाहूंगा जिसने दिन रात एक किए हुए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने अपनों को खुश करने के लिए। शुरू कर देते हैं। मेहनत करनी है, डरना नहीं है, साथ खड़े हैं हम लोग, बहुत अच्छा होगा सब। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक पुरस्कार है। अब ये जो पुरस्कार है ये सबसे पहले 1991-92 में दिया गया। 1991-92 में शुरू किया गया है बेटा ये। अब आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि 91-92 में ये शुरू हुआ है, और जब ये शुरू हुआ था तो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है? तो पुराना नाम क्या है बेटा इसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब ये दिया किसकी याद में दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में दिया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, क्योंकि अब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें कितने साल का खेल, जो पिछले 4 साल में आपने खेला हो, पिछले 4 साल का जो आपका प्रदर्शन है ना बेटा, उसको ध्यान में रखा जाता है। किसे ध्यान में रखा जाता है? जो पिछले 4 साल पे बेटा ध्यान रखना है, आपका प्रदर्शन जो है हुआ उसको ध्यान में रखा जाएगा। और आपने अगर उत्कृष्ट और असाधारण यानी आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम दिखाया है तो ये पुरस्कार फिर आपको मिलेगा। किसको मिलेगा? ये उसे मिलेगा, ठीक है? अब मेजर ध्यानचंद की ही याद में क्यों? क्योंकि हॉकी में भारत में सबसे बड़ा नाम रहे हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है? हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हॉकी के जादूगर। और इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है जिसका नाम है गोल, ठीक है? तो मेजर ध्यानचंद की पुस्तक जो है इनकी, उस पुस्तक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, गोल पुस्तक है। और वो सीधे सीधे सवाल वहां से बन जाता है। पुरस्कारों की बात करें तो आज लास्ट हैं, हालांकि 2 पुरस्कार और होंगे, वो अलग अलग हेडिंग में आएंगे। एक तो पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार, और एक हमारा भारत रत्न ही हुआ है, ठीक है? उनसे भी सवाल बनते हैं, पर वैसे नॉर्मल पुरस्कार आज लास्ट हैं। चलिए, तो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की याद में 4 साल में प्रदर्शन देखा जाएगा। और बेटा, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है भारत का। अगर सवाल पूछे भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट जो सम्मान है वो कौन सा है बेटा? ठीक है, कौन सा लिया है? तो ध्यान रखना है बेटा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम मैंने बताया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है? पुराना नाम बेटा ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और यह महत्वपूर्ण रहेगा, इसका नाम बदला गया 2021 में। अब आप कहोगे कि जी 2021 में इसका नाम क्यों बदला गया है? 2021 में इसका नाम क्यों बदला गया है, जल्दी बताओ। तो 2021 में जो इसका नाम बदला गया है वो इसलिए क्योंकि 21 में हमारी हॉकी टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया।
हमारी हॉकी टीम ने 41 साल बाद एक मेडल जीता हॉकी में ओलंपिक में। कितने साल बाद? 41 साल बाद, 41 ईयर्स के बाद। तो इसलिए क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए, हमारी हॉकी का एक तरह से फिर से गोल्डन एरा आ रहा था, इसलिए हमने पुरस्कार जो है इसका नाम बदल के उस व्यक्ति के नाम पे कर दिया जो सबसे बड़ा नाम है हॉकी के क्षेत्र में या भारत में खेल के क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम कौन है? मेजर ध्यानचंद ही है। ठीक है, ध्यानचंद ही है बेटा, ध्यान रखना है। बिल्कुल बुक से क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको, अगर होमगार्ड की आपने वो मंगाई है बुक तो बिल्कुल मिलेंगे, उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है वो आपको, उसी को आपके लिए तो बनाई गई है वो बुक, बिल्कुल मिलेंगे सवाल। चलिए यहां तक क्लियर है। फिर सवाल पूछा जाता है कि इसमें कितने पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कारों में पैसे का भी महत्व है। तो भाई ये 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये शुरू कब हुआ था सवाल पूछा जाएगा तो 1991-92 में। पहले नाम क्या था सीधे पूछा जाएगा, हम पढ़ ही चुके हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और नाम कब बदला गया? तो 2021 में बदला गया है। कब बदला गया है? तो नाम 2021 में बदला गया है। ये 4 सवाल बेटा, ये 4 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए 4 सवाल ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां अच्छा 2020 से पहले से में 7.5 लाख रुपए थे, पर अब ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। हालांकि आपके दिमाग के किसी कोने में पड़ा रहेगा तो नुकसान भी कोई नहीं है इसका। ठीक है, 2020 से पहले राशि, 2020 से पहले बेटा, 2020 के बाद 2020 से जो राशि है 25 लाख रुपए है और 2020 से पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। अब सवाल कहां से बनेगा? अब सवाल कहां बनेगा बेटा, ध्यान रखना है। अब सवाल कहां से बनेगा? तो विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद इसके पहले विजेता हैं। हमने बताया ये 1991-92 से शुरू हुआ, 1991-92 से शुरू हुआ बेटा, याद रखना है। तो 1991-92 पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। और पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अगर पूछी जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी। आप जानते हो कर्णम मल्लेश्वरी क्यों फेमस हैं? कर्णम मल्लेश्वरी ने खास उपलब्धि खेल के क्षेत्र में पाई है, क्या आप बता सकते हो? क्या बता सकते हो? चलिए आप बताओ, तब तक मैं आपके 1-2 सवाल ले लेता हूं। बुक कितने में आएगा बेटा? ये आपको अपडेट किया जाएगा, मुझे नहीं पता है अभी, सारी चीजें हम लोगों को भी नहीं पता होती हैं बेटा, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने में टाइम निकल जा रहा है बेटा, फिर आपकी मर्जी है, नोट्स मत बनाइए। नोट्स बनाने में समय तो लगता है, पर नोट्स बनाओ तब जब आप क्लास ले चुके हो। क्लास लेने के बाद नोट्स बनाओ, पीडीएफ से बनाओ और जल्दी जल्दी बनाओ। इतनी ऐसी केवल इतनी राइटिंग में बना लो कि वो आपकी समझ में आ जाए, आपकी समझ में आनी चाहिए, बस इससे ज्यादा ना। बुक ना लें तो काम चल जाएगा बेटा, बिल्कुल आपको जितना पढ़ाया जाएगा उससे काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आप नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा काम, बिल्कुल। हाँ, अब बच्चों ने बता दिया कि जी ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। ओलंपिक में मेडल जीता था, हाँ जी। तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं भारत की। भारत की तरफ से जब ओलंपिक में कोई पदक जीता हमने तो पहली बार महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं की कैटेगरी में, तो हमने वो पदक किसके थ्रू जीता है? कर्णम मल्लेश्वरी जी के थ्रू। यानी इन्होंने ही जीता है पहला पदक भारत की तरफ से ओलंपिक में। और कौन से में? तो भारोत्तोलन नाम का खेल होता है, वेट लिफ्टिंग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं वेट लिफ्टिंग। ठीक है, भारोत्तोलन ध्यान रखना है, हिंदी में कहते हैं, और याद रखना है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग किस में कहेंगे? अंग्रेजी में। तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। और कौन सा जीता था बेटा? कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जीता था इन्होंने, तो कांस्य पदक जीता है। और ये पदक जीतने वाली पहली महिला है, पहली महिला है मेरे भाई, याद रखना है, पदक जीतने वाली पहली महिला है।
तो पूछा जाएगा कि भाई अब राशि कितनी है, 25 लाख रुपए है। पहला पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कौन से खेल से संबंधित हैं बेटा, जो चेस से संबंधित हैं, चेस से संबंधित हैं। और पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी बेटा पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। ठीक है, पहले क्रिकेटर पूछे जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर हैं बेटा। मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, स्टार मुझ पे बहुत अच्छा बनाना आता नहीं है, इसलिए इंपोर्टेंट ही लिख देता हूं। अब ये सवाल अलग अलग बनेंगे। जैसे पहली बार जब ये जीता था तो जीता था विश्वनाथन आनंद ने, और इसे जीतने वाली पहली महिला कौन बनी, वो बनी कर्णम मल्लेश्वरी। पर फिर ये अलग अलग खेल से सवाल बनाता है। जैसे क्रिकेट से सबसे पहले किसने जीता है, सचिन तेंदुलकर ने जीता है। किसने जीता है, सचिन तेंदुलकर ने जीता है। पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है बेटा, धनराज पिल्लई थे। हॉकी से सबसे पहले धनराज पिल्लई ने जीता था। बैडमिंटन से सबसे पहले पुलेला गोपीचंद ने जीता था, पुलेला गोपीचंद। और भैया पैरा एथलीट यानी दिव्यांग खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जो दिव्यांग हों, इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया जो हैं वो पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ठीक है, दिव्यांग यानी कि वो हैं पहले पैरा एथलीट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महिलाओं में पैरा एथलीट कौन है, दीपा मलिक हैं। सवाल फिर यहां से बनेगा कि पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, तो वो बेटा सुनील छेत्री हैं, सुनील छेत्री। और पहली महिला क्रिकेटर कौन है, सचिन तेंदुलकर। अब सारा का सारा हो गया होगा आपको कंफ्यूजन, हो गया ना कंफ्यूजन, ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, नंबर 1, सबसे पहले कौन से क्रिकेटर को मिला है, सचिन तेंदुलकर को। कौन से हॉकी खिलाड़ी को मिला है, धनराज पिल्लई को। फुटबॉल में आपको याद होना चाहिए, पहले फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं। कौन है, सुनील छेत्री। फिर महिला क्रिकेटर का पता होना चाहिए, मिताली राज है। कौन है, मिताली राज। महिला क्रिकेटर में कौन है, मिताली राज। पहले पैरा एथलीट पता होना चाहिए आपको बेटा, देवेंद्र झाझरिया। कौन है, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना ही याद करना है, इनकी साल हम आगे याद करेंगे। अभी सारी चीजें आपको बता दी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने साथ में नहीं रखा है। एक दिन छोटी एक क्लास में मैं इनकी आपको साल भी बताऊंगा। हालांकि साल केवल 2 से 3 लोगों की पूछी जाती है, या फिर मैं उसे आपको एमसीक्यू में करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप केवल इनके नाम याद रखो, क्योंकि कंफ्यूजन आपको कराना नहीं है। सचिन तेंदुलकर की साल पूछी जाती है, ठीक है, आप कोशिश करना खुद भी ढूंढने की। महिला पूछी जाती है पहली कर्णम मल्लेश्वरी, इनकी साल भी पूछी जाती है। और बाकी किसी की साल अभी तक मैंने तो पूछी हुई नहीं देखी है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अब ये है, ये लेटेस्ट है, पर आपके एग्जाम तक 2025 भी आ सकता है, एग्जाम तक 2025 भी आ सकता है। तो इसको आप अभी बहुत मत रटना, 2 बार नाम पढ़ लो केवल। डी गुकेश शतरंज के हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, और मनु भाकर शूटिंग। मनु भाकर शूटिंग मेरे भाई, मनु भाकर शूटिंग। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, 4 को किया गया है। डी गुकेश भारत के फिलहाल विश्व विजेता है, वर्ल्ड चैंपियन है। तो फिलहाल कौन है ये, विश्व चैंपियन है बेटा डी गुकेश। और इनका संबंध चैंपियन क्या, शतरंज से है। इन चैंपियन का संबंध किससे है, शतरंज से है। भारत के आज तक कितने लोग, बताओ जल्दी से, भारत के कितने लोग जो हैं, कितने लोग जो हैं आज तक वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं शतरंज में। वर्ल्ड चैंपियन कितने लोग बने हैं, बताओ जल्दी से। सबके साल याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपका एग्जाम उतना टफ नहीं आएगा। आप अभी बहुत हल्की हल्की चीजों में भी परेशान हो जाते हो कई बार कि सर तेज हो गया, थोड़ा सा तेज बनना भी है।
वरना जो तेज चलेगा वो पहले पहुंचेगा मंजिल पे, सीधी सी बात है। जो तेज चलेगा बेटा वो पहले पहुंचेगा। आपका वैलिडिटी कोर्स की होती है हमेशा एग्जाम के बाद तक की, एग्जाम के बाद तक की। दो, बहुत बढ़िया, जो दो कह रहे हैं, केवल दो ही व्यक्ति वर्ल्ड चैंपियन बने हैं हमारे आज तक, ठीक है। शतरंज में अगर हम पुरुषों की बात कर रहे हैं केवल फिलहाल, शतरंज पुरुषों वाला सवाल आ रहा है आजकल, शतरंज के पुरुष विश्व चैंपियन हमारे कौन है? पुरुष विश्व चैंपियन जो है बेटा, तो दो ही बने हैं। विश्वनाथन आनंद हैं, 5 बार बने थे वो। विश्वनाथन आनंद जो कितने बार बने हैं? 5 बार। और बेटा डी गुकेश हैं, कौन है? डी गुकेश हैं, ये बने हैं पहली बार, ठीक है, ये बने हैं पहली बार, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद 5 बार बन चुके हैं और डी गुकेश पहली बार ही बने हैं, ठीक है। डी गुकेश पहली ही बार बने हैं, तो याद रखना है। 2024 में कितने खिलाड़ियों को? तो 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अब एक बिहारी पुरस्कार आ गया। बिहारी पुरस्कार तो हिंदी के कवि थे बिहारी, हिंदी के पोएट रहे हैं बिहारी, उनके नाम पे दिया जाता है। और भाई पोएट के नाम पे तो साहित्य का ही दिया जाएगा, साहित्य का। पर एक खास बात है इसकी, 1991 से शुरू हुआ है और बेटा के बिड़ला फाउंडेशन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन देता है। अब यहां आप देखोगे के बिड़ला फाउंडेशन, तो आपको 2 पुरस्कार और याद आ रहे होंगे। एक तो सरस्वती सम्मान, एक तो कौन सा याद आ रहा होगा बेटा? सरस्वती सम्मान याद आ रहा होगा। और दूसरा कौन सा याद आ रहा होगा? व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान। अगर आपको इसकी सारी डिटेल याद नहीं आ रही है तो आज आपको रिवीजन करना है। अगर आपको सरस्वती सम्मान का याद नहीं आ रहा है कि सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के लिए दिया जाता है, 15 लाख रुपए राशि दी जाती है, 1991 से शुरू हुआ था, के बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। और बेटा 15 लाख रुपए राशि दी जाती है और याद रखना है 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो आपको रिवीजन करना है। अगर आपको याद नहीं है, व्यास सम्मान जो है वो भी 1991 से शुरू हुआ, वो भी के बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कब से शुरू हुआ है व्यास सम्मान? तो आपको पता होना चाहिए 1991 से, पर केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होती है। और ये दोनों ही सम्मान कोई बेहतरीन पुस्तक लिखी गई हो पिछले 10 सालों में उसको दिया जाता है। पिछले 10 सालों में जो है बेहतरीन पुस्तक बेटा, उसी को ये दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिंदी और राजस्थानी भाषा, तो 3 चेंज देखो यहां पे। सरस्वती सम्मान 22 भाषा, कितनी? 22 भाषा जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, वो है सरस्वती सम्मान की। व्यास सम्मान केवल हिंदी के लिए, ठीक है, पर ये बिहारी सम्मान हिंदी और राजस्थानी दोनों के लिए, हिंदी और राजस्थानी दोनों के लिए। पर खास बात क्या है? किसी राजस्थानी व्यक्ति को ही दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पूरी इंडिया में किसी को भी दिया जाएगा, व्यास सम्मान पूरे इंडिया में किसी को भी दिया जाएगा, पर सरस्वती सम्मान पूरे इंडिया में, ध्यान रखना है बेटा, केवल राजस्थानी व्यक्ति को दिया जाएगा और उसने अपना साहित्य या तो हिंदी में लिखा हो या तो राजस्थानी में लिखा हो। अगर इन दोनों से अलग में लिखा है तो उसे यह सम्मान नहीं मिलेगा, बिहारी पुरस्कार, उसे बिहारी पुरस्कार नहीं मिलेगा बेटा। और ध्यान रखना है इसमें 2.5 लाख रुपए राशि है। सरस्वती में कितनी थी? 15 लाख। 15 लाख किसमें थी? सरस्वती सम्मान में, ठीक है। 4 लाख किसमें थी बेटा? तो 4 लाख थी व्यास सम्मान में। और 2.5 लाख किसमें है? तो वो है बिहारी सम्मान में, ठीक है, बिहारी। और ये तीनों ही पिछले 10 साल के लिए किसी ने बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी हो तो उसके लिए दिया जाता है 2.5 लाख रुपए। जयसिंह नीरज पहले विजेता हैं। पर खास बात है कि 2022 के बाद ये नहीं दिया गया अभी।
तो इसके लेटेस्ट विजेता डॉक्टर माधव हाड़ा हैं। कौन है? डॉक्टर माधव हाड़ा। उसके बाद ये किसी को भी नहीं दिया गया है, उसके बाद ये किसी को भी नहीं दिया गया है। तो हम बिहारी पुरस्कार की बात करें तो जो बिहारी कवि थे उनके नाम पे कौन देता है? तो भाई के बिरला फाउंडेशन देता है। कब से दिया जाता है? 1991 से ही दिया जा रहा है। कब से? 1991 से ही दिया जा रहा है। और याद रखना है आपको किस भाषा के लिए? तो हिंदी और राजस्थानी दोनों के लिए। क्या पूरे इंडिया में किसी को भी दिया जाएगा? नहीं, केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो राजस्थान से संबंध रखता हो। क्या रखता हो? राजस्थान से। ठीक है, चलिए लेटेस्ट 2022 का डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। फिर सवाल आता है सीधा कि भाई ये तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? और ये सवाल सीधे सीधे आपको ये आंसर याद करना होता है। ये आंसर आपको याद करना है, ध्यान रखना है बेटा कि ये तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत भारती सम्मान कौन देता है? सवाल पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश। और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम देने जा रहे हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 8 लाख रुपए दिए जाते हैं भारत भारती। भारत भारती 8 लाख रुपए। और उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसका जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत भारती है। क्या है? भारत भारती है। क्या है? भारत भारती है। ठीक है, चलिए अब मैं एक दो सवाल ले लेता हूं। जब तक मैं आपसे पूछूं मुझे आपको बताना है कि जो ये व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान पिछले कितने साल में लिखी हुई पुस्तक को दिया जाता है? पिछले कितने साल में लिखी हुई पुस्तक को दिया जाता है व्यास सम्मान? जल्दी बताओ। क्लास सारी छूट गई है, कैसे कवर करें? बेटा रोज सैटरडे संडे कवर करो, इसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है, आपकी मर्जी है पूरी तरह से। जैसे मैं ज्यादा नोट्स नहीं बनाता था कभी भी। जब मैं सिपाही की नौकरी लगा उसके बाद मैंने सारे एग्जाम जो भी निकाले नौकरी करते करते ही निकाले, तो टाइम ही नहीं होता था, इसलिए मैं कहीं ना कहीं बुक्स से या पीडीएफ वीडीएफ से ही पढ़ लेता था। ठीक है, चलिए 10 साल के लिए बहुत बढ़िया। 10 साल में याद रखना है, पिछले 10 साल में जो किया होगा उसके लिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने गलत अभी तक बोला हो, एक बच्चा भी ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ तो रहे हो, आपको आपके पढ़ने में दिक्कत नहीं है। आपके संग समस्या क्या है कि कुछ बच्चों ने पढ़ाई पहले काफी दिन पहले छोड़ दी है, और जब काफी दिन पहले छोड़ दिए तो उनका भरोसा कम हो गया है खुद पे। और पढ़ाई में भरोसा लाने का केवल एक तरीका है, आप अच्छे से रिवीजन करो चीजों को। रिवीजन रिवीजन, कितना भी गंदा कोई आपका बर्तन क्यों ना हो, अगर बार बार मांजोगे उसे तो वो चमकने लगेगा ना। तो अगर दिमाग पे आपको लगता है कुछ धूल सी पड़ गई है, अब समझ में चीजें कम आती हैं, तो उसको बार बार करना है बेटा, बार बार। और आपको अपने अंदर भरोसा जगाना ही होगा। इंसान ने ही इतने बड़े बड़े काम किए हैं। इंसान अंतरिक्ष में चला जाता है, इंसान अंतरिक्ष में चला जाता है। इंसान जो है उसने हवाई जहाज बना दिया, उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं था। इंसान ने गति के नियम बना दिए, इंसान चंद्रमा पे चला गया। और एक ऐसा इंसान है जो ये भी सोच रहा है अरे होम गार्ड में मेरा होगा या नहीं होगा। बेटा मेहनत करोगे तो जरूर होगा, और नहीं करोगे तो फिर हम डिजर्व भी नहीं करते। इसलिए खुद पे भरोसा जगा। अगर आप ही खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया तो पहले ही इस काम को करती आई है। अगर कोई और कह दे कि इसका नहीं होगा तो हमें कितना बुरा लगता है ना, कितना बुरा लगता है हमें। और अगर हम ही अपने मन को रोज कह रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा, तब नहीं बुरा लगना चाहिए हमें। क्योंकि जो काम दुनिया कह रही थी वही तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं होगा मुझसे, और दुनिया कहे तो हमें इतना बुरा लग जाता है। सबसे पहले अपने दिमाग को ये बताना शुरू करो, मैं करूंगा, ये करूंगा, पक्का करूंगा। ये इतना बड़ा काम नहीं है। किताबें हैं उन्हीं को बार बार रटना है, उन्हीं को। इसमें तो जीएस में तो बहुत ज्यादा समझने को भी नहीं है। मैथ में आप रट नहीं सकते सवालों को, और जीएस में तो जो समझ नहीं आ रहा उसे 10 बार करके रट लो। अरे नहीं समझ में आ रहा, चल तुझे रट लूंगा मैं। खासतौर पर स्ट्रेटेजी के थोड़ी रटने वाली चीज है, तो इसको आप बार बार रिवाइज करोगे तो ही होगा। बेटा आप अपने पे भरोसा रखो, आप सब कर लोगे। बस आपको 8-10 घंटे रोज पढ़ाई में देना है। अगर पढ़ाई में नहीं दिया तो फिर दिक्कत है। चलिए आगे चले। एबेल पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है। अब मतलब ये क्या है? एबेल जो है गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है, मैथ का
गणित का जो हाईएस्ट अवार्ड हो सकता है, तो ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है, एबल पुरस्कार। और मैंने बताया था कि जिस क्षेत्र में हम नोबेल नहीं देते ना, नोबेल, तो उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे अवार्ड की तुलना हम किससे कर देते हैं? सबसे ऊंचे अवार्ड की तुलना हम किससे कर देते हैं बेटा? हम कर देते हैं नोबेल से। तो एबेल को गणित का नोबेल कहते हैं, और ये सवाल सीधे पूछा जाता है एबेल को। तो जब ये गणित का नोबेल है तो क्षेत्र भी सीधे सीधे गणित का ही होगा। शुरुआत 2003 में हुई थी, ठीक है, लेकिन आपको लेटेस्ट याद होना चाहिए, मसाकी काशीवारा। आपके एग्जाम से पहले नया नहीं दिया जाएगा मेरे ख्याल से, तो आपको मसाकी कासावारा याद होना चाहिए। मसाकी कासावारा आपको याद होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना है। चलिए, तो मसाकी काशीवारा है ना। चलिए देखिए, गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को ही कहते हैं, गणित के क्षेत्र में 2003 में शुरुआत हुई है, और याद रखना है मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा। फिर प्रित्जर पुरस्कार है। प्रित्जर दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला। वास्तुकला होती है किसी बिल्डिंग विल्डिंग को बनाने के लिए जो नक्शा वगैरह बनाते हैं ना लोग, उसको वास्तुकला कह देंगे। अरे बहुत बढ़िया नक्शा बनवाया भैया घर का, तो वो वास्तुकला है। यानी भवन निर्माण में जिस कला का प्रयोग हमने किया है वो वास्तुकला है। तो प्रित्जर वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है, क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में ये सबसे ऊंचा सम्मान है। और क्योंकि इसमें नोबेल तो दिया नहीं जाता, इसमें वास्तुकला में दिया जाता है क्या नोबेल, बताओ? जब वास्तुकला में नोबेल दिया नहीं जाता, तो वास्तुकला का जो भी सबसे ऊंचा सम्मान होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसे हम वास्तुकला का नोबेल बोल देंगे। तो प्रित्जर है, ये पहली बार 1979 में दिया गया था। पहले विजेता फिलिप जॉनसन है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, पर यह पूछा जाएगा, लियू जियाकुन। लियू जियाकुन प्लस एक सवाल इसमें और बनेगा, प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी। और यह सवाल बार बार पूछा जाता है बेटा। 2013 में इनको जीता था, हालांकि आपसे साल नहीं पूछी जाएगी, मैं वहां पे साल बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जहां पे बेटा साल आएगी ही नहीं, जहां साल नहीं आएगी वहां मैं आपको साल बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, वहां केवल नाम बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बालकृष्ण दोषी, और 2025 के विजेता हैं लियू जियाकुन। लियू जियाकुन बेटा, ठीक है। अब पुलित्जर आ गया। पहले तो यही ध्यान रखना कि प्रित्जर अलग है, प्रित्जर अलग है, पुलित्जर अलग है। जोसेफ पुलित्जर नाम के एक पत्रकार थे, उनकी याद में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में? जोसेफ पुलित्जर की याद में बेटा दिया जाता है। और याद रखना है कि भाई यूएसए के ये प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर, इनके याद में दिया जाता है। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। कौन देती है? कोलंबिया। पर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि भाई पुलित्जर जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो पुलित्जर जीतने वाले बेटा पहले भारतीय भारत के गोविंद बिहारी लाल हैं। पुलित्जर जीतने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है, गोविंद बिहारी लाल हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में खास तौर पे, क्षेत्र तो कई हैं पर मेनली ये पत्रकारिता का माना जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917। और जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। किसके नाम पर? जोसेफ पुलित्जर के नाम पे। एक बार इन दोनों तीनों स्लाइड पे नजर मारो बेटा, एक बार इस पे नजर मारो। चलिए, ठीक है, तो प्रित्जर पुरस्कार की बात हो गई, प्रित्जर पुरस्कार हो गया है। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार भी हो गया है। पत्रकारिता में
1917 में शुरुआत, ये सवाल पूछा जाता है बेटा खूब। शुरुआत कब हुई थी, ये सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, पर पहले भारतीय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, एक है शस्त्र रामानुजन। तो आपको पता होगा भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, है ना, श्रीनिवास रामानुजन हुए थे ना। तो ध्यान रखना है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है बेटा किनको, गणित के क्षेत्र में, क्योंकि रामानुजन जी की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। तो इसलिए ये युवा गणितज्ञों को ही दिया जाता है जिनकी उम्र 32 साल से कम हो। जिनकी उम्र 32 साल से कम हो, ये उन्हीं को दिया जाता है। 2005 में शुरू हुआ था। इसी साल बुकर इंटरनेशनल भी शुरू हुआ था, है ना। इसी साल क्या हुआ था, बुकर इंटरनेशनल भी इसी साल शुरू हुआ था, और हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी इसी साल शुरू हुआ था। $10,000 में दिए जाते हैं, और 2025 के विजेता हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ये सारे विजेता आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाए जाएंगे, ये भी साथ में। ये लियू जियाकुन जो हैं, ये भी प्रित्जर जीतने वाले हैं। और बेटा जो एक है एबेल पुरस्कार वाले मसाकी काशीवारा, तो आपका जो भी कंफ्यूजन रहेगा ये आपका और रिवीजन के दौरान खत्म हो जाएगा। मसाकी काशीवारा क्या है, एबेल पुरस्कार वाले हैं। लियू जियाकुन प्रित्जर वाले हैं बेटा, लियू जियाकुन। और लास्ट में पुलित्जर वाले, याद इसमें शस्त्र रामानुजन वाले कौन है, अलेक्जेंडर स्मिथ है, अलेक्जेंडर स्मिथ। विटली अवार्ड के बारे में सीधे सीधे दो चीजें पूछी जाती हैं। विटली अवार्ड के बारे में सीधे सीधे दो बातें पूछी जाएंगी कि किसके लिए दिया जाता है। तो देखो, जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यानी जहां पे बहुत सारे जीव हों, पर्यावरण हो, उसकी सुरक्षा के लिए विटली गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। और ये पूछा जाएगा आपसे कि विटली किस क्षेत्र का है, साहित्य का है, या फिर वास्तुकला का है, गणित का है, या फिर बेटा जैव विविधता और पर्यावरण का। और आप कह दोगे जैव विविधता और पर्यावरण के क्षेत्र का है। ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। तो कौन से पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, तो बेटा इसको ही कहा जाता है, विटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। विटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, विटली को ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। शुरुआत 1994 से हुई थी, नहीं पूछी जाती ज्यादा। पहली विजेता इसमें पूछ लिए जाते हैं अमांडा विंसेंट, पर विटली गोल्ड अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछले 2-3 अवार्ड मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए थोड़ा। कि देखो, बिहारी पुरस्कार किसके नाम पर, तो हिंदी के कवि हुए हैं बिहारी। किस क्षेत्र में, क्योंकि वो कवि हैं तो साहित्य के क्षेत्र का है। कब से शुरू हुआ है, तो भैया उन्हीं का भाई है बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान का। तो याद रखना है, के बिड़ला फाउंडेशन 1991 ही देता है, 1991 से ही देता है। किस व्यक्ति को दिए जाते हैं, तो केवल राजस्थानी को दिए जाते हैं, पर उसने भाषा किसी में भी लिखा हो, चाहे हिंदी के बारे में लिखा हो बेटा, ध्यान रखना है, और चाहे राजस्थानी का। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए है। पहले प्राप्तकर्ता जयसिंह नीरज हैं। डॉक्टर माधव हाड़ा भी याद रखना है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किस सरकार द्वारा बेटा, भारत भारती, उत्तर प्रदेश देता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे ऊंचा सम्मान है भारत भारती। 8 लाख रुपए दिए जाते हैं भारत भारती, और भाई साहित्य के क्षेत्र का है भारत भारती। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है, और लेटेस्ट दिया गया है मसाकी काशीवारा को, ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला का नोबेल है, और लेटेस्ट दिया गया है लियू जियाकुन को, और जीतने वाले पहले भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का है, 1917 में शुरू हुआ, और पहले भारतीय जिन्होंने जीता तो वो गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे बेटा। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। और सवाल पूछा जाता है, इनमें से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है बेटा, ध्यान रखना है। तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से विटली अवार्ड को जाना जाता है, ठीक है। ये विजेता है 2025 के। इसमें भारत का कोई नहीं है, तो 7 है बेटा, आपकी मर्जी है याद करो या ना करो। मुझे लग रहा है सारे बड़े मुश्किल नाम हैं और बहुत आसानी से याद होंगे नहीं,
तो इससे पहले बाकी चीजों को याद कर लेना, क्योंकि इतने 7 लोगों में से कोई पूछा जाए बहुत मुश्किल है। ज्यादातर कब पूछता है? जब हमारे भारतीय ने किसी ने जीता हो, पर इनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। देखो, कोई भी भारतीय नहीं है, तो हिस्से पूछे जाने की संभावना कम है, पर फिर भी फुल प्रूफ होके जाना है तो आप याद कर सकते हो। यह पुरस्कार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जेसीबी। तो सबसे पहले तो जेसीबी पुरस्कार साहित्य में। अब आपको नाम लग रहा होगा जी जेसीबी नाम है, साहित्य से कैसे जोड़ रहे हो? तो भाई दिया जाता है, लेकिन 2018 में शुरू हुआ था, और ये भारत का सबसे ज्यादा पुरस्कार जिसमें मिलता हो ना साहित्य के क्षेत्र का, वो पुरस्कार है। तो याद रखना है, जेसीबी अवार्ड में 25 लाख रुपए। क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में भी 25,000 मिल रहे थे? क्या मेजर ध्यानचंद में भी? एक बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से पूरा। बेटा फिर से पूरा का तो ऐसा है कि जैसे मैंने पढ़ा दिया है और आपको लग रहा है कि एक बार और होना चाहिए, तो मैं यहां आपका समय कम छोड़ दूंगा, आप इसी क्लास को एक बार फिर देख लेना। ठीक है, जितना रिवीजन जरूर होना चाहिए उतना मैं करवा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से कोर्स हो जाएगा तो और भी करवाएंगे, पर ये अगर आपको लगता है कि फिर से पूरा ही करना है तो आप इस वीडियो को फिर से देख लेंगे तो आपका हो जाएगा कंफर्म, है ना। वो ज्यादा अच्छा तरीका है, कम से कम फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा आपका ज्यादा भी है स्टैटिक जीके का, तो इसको जितनी रिवीजन की जरूरत है वो मैं जरूर करवाऊंगा। पर 10 बार तो इसको अगर हम करेंगे तो एक तरह से उन बच्चों का टाइम वेस्ट है जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है आराम से। ठीक है, क्योंकि सबकी याद करने की एक जैसी क्षमताएं नहीं है, तो इसलिए जिस बच्चे को 4 बार रिवीजन करना है वो 4 बार कर ले, इसको 1 बार करना है वो 1 बार कर ले। ठीक है, चलिए। तो उपमन्यु चटर्जी बेटा ये 2024 में मिला, और 24 के बाद ये बंद हो गया, याद रखना है। उपमन्यु चटर्जी को मिला है 2024 में, लेटेस्ट विजेता है, उसके बाद ये बंद कर दिया गया। 25 लाख रुपए पूछा जाएगा, किस क्षेत्र का है, साहित्य का, ये पूछा जाएगा, और 2024 के विजेता पूछे जाएंगे। तो ये 3 चीज इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीज क्या है बेटा? ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन तीनों को आप याद कर लेना। ठीक है, 2024 से ही ये बंद हो गया है। ग्रैमी पुरस्कार में कुछ कुछ सवाल बनेंगे, देखो क्या बनेंगे। 1959 से शुरू हुआ है, इसका मूल नाम पूछ लिया जाता है, ग्रामोफोन पुरस्कार है। क्या है? ग्रामोफोन पुरस्कार। ठीक है, डिजाइनर आपके एग्जाम में शायद ना पूछेगा, यूएसए का पुरस्कार है। और अंग्रेजी भाषा संगीत, यानी वो म्यूजिक जो अंग्रेजी भाषा का हो उसके लिए दिया जाता है, याद रखना है, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। आपको इसमें से याद रखना है, ये याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बार ग्रैमी, याद रखना है, किसको मिला है? तो बियोंसे नाम की एक कलाकार है, उनको मिला है, बियोंसे नाम की को। और याद रखना है बेटा सबसे ज्यादा कौन सी एल्बम है जिसे मिला है? तो याद रखना है सेंटाना की एक सुपरनैचुरल को सबसे ज्यादा बार ग्रैमी दिया है। सबसे ज्यादा जो दिया गया है बेटा, याद रखना है सुपरनैचुरल। सर्वाधिक पुरस्कृत कलाकार कौन है? बियोंसे हैं। अब हमारे सवाल यहां से ज्यादा बनने की संभावना है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर। ठीक है बेटा, और पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह। पंडित रविशंकर, तन्वी शाह, पंडित रविशंकर, तन्वी शाह, पंडित रविशंकर, तन्वी शाह। ठीक है, तो ये पहले भारतीय और ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, 2025 में 67वां संस्करण हुआ है इसका, याद रखना है। और इसमें ये जरूर याद कर लेना, एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे, एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे है बेटा। क्या है? एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे है, कम से कम एक जरूर याद कर लेना। हमारे यहां पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है, जाकिर हुसैन जी ने भी 5 बार जीता है, और बेटा जुबिन मेहता ने भी 5 बार जीता है। तो ये 3 सबसे ज्यादा जीतने वाले हैं, जुबिन मेहता, पंडित रविशंकर और जाकिर हुसैन। याद रखना है, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, जो क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं बेटा ये। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बार जीता है। ये तबला बजाते थे। ठीक है, मतलब तो दोनों की डेथ हो गई है इनकी, तो इन्होंने AR रहमान ने 2 बार जीता है, और रिकी केज नाम के हैं, उन्होंने भी 2 बार जीता है। इन तीनों का बस फील्ड पूछा जाता है आपसे कि रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है
कि चमेली देवी जैन किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। 3 बस क्षेत्र पूछे जाते हैं, 3 बस क्षेत्र पूछे जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, रामनाथ गोयनका पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, चमेली देवी जैन पत्रकारिता के क्षेत्र में, रामनाथ गोयनका पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक बच्चा कह रहा है सर रिवीजन के टाइम नींद आने लगती है। बेटा कोई बात नहीं, रिजल्ट जब आएगा और हमारा नंबर नहीं आएगा फिर आंख खुल जाएंगी हमारी। इसका एक ही अच्छा तरीका होता है, जब औरों का रिजल्ट हो रहा होता है और औरों के माँ बाप खुशी मना रहे होते हैं ना, और जब फिर हमारे माँ बाप जो हैं चुपचाप घर से भी नहीं निकलते कि भाई नहीं कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, तब हमारी आंखें अच्छे से खुल जाती हैं। तो या तो अब नींद ले लो, तब चाहे तब नींद ले लेना चैन की, अभी आपकी मर्जी है। सिलेबस क्यों नहीं दिए आप? बेटा मैं इसलिए नहीं दिया शताक्षी, क्योंकि सिलेबस आपके उसने भी नहीं दिया है। आपके जो एग्जाम है उसने भी सिलेबस नहीं दिया कुछ भी खोल के, बस कुछ स्पेशल टॉपिक दिए हैं 9-10, तो वो तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पर उसने लिखा है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में कुछ भी आ सकता है। तो हम साथ साथ में यूपी पुलिस के पुराने पेपरों को पढ़ रहे हैं, कहां कहां से सवाल बने हैं, उसी हिसाब से आपको करवा रहे हैं। क्योंकि जब सिलेबस आपको उस संस्था ने ही नहीं दिया, जो संस्था आपका पेपर या आपको नौकरी दे रही है, तो उस सिलेबस को हम कैसे दे सकते हैं, है ना। हमने कुछ भी दे दिया, आप कहोगे जी ये तो आपने बताया नहीं था, इससे पेपर आ गया क्वेश्चन। क्योंकि सामान्य ज्ञान में वो क्या मान के चल रहे हैं, ये हमें थोड़ा आइडिया वहीं से लगेगा जो वो यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बेटा सिलेक्शन लेने के लिए आप अपनी तरफ से बेस्ट दो। नंबर मैं कह रहा हूं किसी के 100 में से 100 आते हैं तो लेके आओ, क्या नुकसान है? क्या नुकसान है बताओ? अपना बेस्ट दो, बाकी फिर जो भी हो। नहीं बेटा, हम इसमें तो होम गार्ड में तो केवल जीएस है ना, केवल जीएस है। बुक है या प्रैक्टिस? बेटा ये मुझे अभी नहीं पता है, मैं बुक के बारे में पूरी पता करके आपको क्लास में ही बता पाऊंगा, अभी मुझे नहीं पता है बुक के बारे में। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।